एक अपमान, एक आंसू और एक संकल्प जिसने पूरे ब्रह्मांड को कंपा दिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। यह है ध्रुव की अमर गाथा। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। राजा दोनों पुत्रों से समान प्रेम करते थे, लेकिन रानी सुरुचि ध्रुव से ईर्ष्या करती थी। एक दिन राजा उत्तम को गोद में बिठाकर स्नेह कर रहे थे। ध्रुव भी पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन सुरुचि ने उसे जमीन पर उतार दिया और कठोर शब्द कहे। आहत होकर ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास गया और सब कुछ बताया। सुनीति ने कहा, पुत्र, किसी का अपमान दिल में मत रखना। अगर पिता की गोद पानी है तो भगवान विष्णु की आराधना करो। माँ की बात सुनकर ध्रुव ने घर छोड़ दिया और वन की ओर चल पड़ा। वहाँ उसे देवर्षि नारद मिले, जिन्होंने श्री विष्णु की तपस्या की विधि बताई। ध्रुव ने यमुना में स्नान किया और निराहार रहकर कठोर तपस्या करने लगा। 5 महीनों के बाद वह एक पैर के अंगूठे पर स्थिर होकर ध्यान करने लगा। उसकी तपस्या से उसका तेज बढ़ने लगा और तीनों लोग कांपने लगे। उसके अंगूठे के भार से पृथ्वी भी दबने लगी। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम क्या वर चाहते हो? ध्रुव ने कहा, भगवान, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जहाँ से कोई मुझे कभी उतार न सके। मैं केवल आपकी गोद में स्थान चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हें ऐसा स्थान दूंगा जिसे आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका। आकाश मेरी गोद है और आज से तुम ध्रुव तारे के रूप में स्थापित होगे। भगवान ने कहा, सप्तऋषि सदा तुम्हारी परिक्रमा करेंगे और जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा कोई तुम्हें इस स्थान से नहीं हटा सकेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। ध्रुव वापस लौटा, कालांतर में महान राजा बना और धर्म पूर्वक राज्य किया। अंत में वह वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जिस बालक को पिता की गोद से उतार दिया गया वही बालक भगवान की गोद का तारा बन गया। यही है भक्ति की शक्ति, यही है ध्रुव तारे की अमर कथा।